बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। कुछ दिनों के बाद चुनाव है विधानसभा का, और ऐसे में हम आए हुए हैं मोकामा क्षेत्र के समाजसेवी हैं, प्रसिद्ध समाजसेवी हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं और बीएसएफ से रिटायरमेंट लिए हुए हैं हरिराम कुमार जी। तो जब से इन्होंने रिटायरमेंट लिया है बीएसएफ से, तो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। इनसे हमने पहले भी बातचीत किया था, उस समय भी इन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा ही हमारा लक्ष्य है, और ख़ास करके अपनी जन्मभूमि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में। तो इनसे बात करने के लिए हम आए हुए हैं, इनसे कुछ सवाल पूछेंगे सामाजिक मुद्दों पर भी इनका क्या लक्ष्य है। आप सेना से यानी कि बीएसएफ से जब रिटायरमेंट लिए, तो आपसे हमने पहले भी बात की, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार आप जनता के बीच में सक्रिय हैं, सुख दुख में शामिल हो रहे हैं लगातार। तो क्या भावना है, क्या सोच करके आप इस तरह का लगातार जनता के बीच में? सबसे पहले बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ को नमस्कार मेरी तरफ से। मोकामा के विधानसभा के सभी जनता को नमस्कार है। बोल रहे हैं बिहार सरकार का जो नीति बना नगर निकाय के अंदर, तो तानाशाही ताकत दिया गया। आज विधानसभा के अंदर में आज मुख्यमंत्री पद का जो चयन होता है, तो विधायक उसको वोटिंग करके नॉमिनेट करते हैं, मगर आज वही सौतेलेपन राजनीति हो गई है कि आज निकायों के अंदर में वार्ड पार्षद जो चुन के गए, उनका जो पावर था वोटिंग करने का, वोटिंग करके पहले उपसभापति बनाया करता थे, सभापति बनाया करते थे। आज जो सरकार ने ऐसी नीति बना दी कि डायरेक्ट सभापति, तो ये एक बिहार सरकार की गलत नीति है, जिसकी वजह से पार्षद जितने भी पार्षद हैं सब बहुत ही दुखी हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर चुनाव क्यों कराया गया है। अगर पार्षद ही वैल्यू नहीं है, तो वार्ड में या जितने भी पार्षद हैं उनका कुछ चल नहीं रहा है। डायरेक्ट सभापति अपना पावर चलाते हैं कि 5 साल अब हमें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है, मगर विकास कहाँ गया? अच्छा, लगातार आप तीनों प्रखंड में देखिए, इनके बारे में बता देते हैं हरिराम जी के बारे में कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड है, मोकामा, घोसवरी और पंडारक। लगातार जब से रिटायरमेंट लेकर के आए हैं, तीनों प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण किसानों से, युवाओं से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और मिल रहे हैं, उनका सुख दुख जो है उसमें भी शामिल हो रहे हैं, वहाँ की समस्या को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जहाँ तक हो सकता है कि दूर करने का प्रयास भी ये कर रहे हैं। तो लगातार आप विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो इस बार क्या लक्ष्य है आपका विधानसभा चुनाव? कि इस बार हमने पिछले बार भी बोला था कि तीसरा विकल्प लाने का हम काम करेंगे। इसके लिए तीनों प्रखंड के अंदर भी हम घूम रहे हैं और नगर परिषद मोकामा के अंदर भी हमने 2800 वार्ड का भ्रमण किया, जिसमें हमने यही पाया कि सरकार का जो अभी जितने 20 साल से बन रहे हैं या 20 साल पहले भी रहे, सब उससे नाराज है जनता। जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। जनता बोलती है कि आखिर क्या करें। मोकामा की राजनीति, मोकामा के नेता बस 3 ही आदमी सिमट के रह चुका है। 40 साल से मोकामा मसूमात की तरह देख रही है, बिलप रही है, मगर इसको कोई देखने का काम नहीं कर रहा है। सारे कारखाना बंद हो गए, सारे रोजगार ठप हैं। जो बाजार का व्यवसाय था, आज मोकामा का स्थिति यह है कि बाजार में दुकान देने लायक कोई दुकानदार नहीं है, क्योंकि उसकी कोई सेलिंग नहीं है, पूरे दिन ठप मारते रहता है। तो आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? बल्कि जनप्रतिनिधि अगर जो आप बनेंगे यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले तो ये बताइए आपको कि किसान बहुल क्षेत्र है यह, किसान की समस्या को आपने किस तरह से देखा और क्या लगता है आपको कि किसानों की समस्या दूर कर पाए हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि या सरकार? यहाँ किसानों की सबसे बड़ा बात है, किसान का ये तो बहुत बेचारा है। किसान अगर पहला नंबर तो बहुत मेहनत करके फसल उपजाता है, अब फसल उपजाने के बाद में
दाल का कटोरा कहा जाता है, बहुत बड़ा दलहन क्षेत्र है, मगर उस तरह से न कोई सुविधा सरकार के द्वारा उसको मिल पा रहा है खेती में सहयोग के लिए, और न ही उस अनाज को बेचने का कोई व्यवस्था है। अगर किसान उपजा के ले भी आया एक बार, तो स्थिति यह है कि उसका अनाज कोई 4 महीने कोई 5 महीने उधारी पे लेता है, मनमाना रेट जो है, जो मन होता है वही रेट बोलता है। तो यहाँ एक निर्धारित रेट भी नहीं है कि मसूर और चना या केराव का जो फसल यहाँ पर मुख्य रूप से हो रहा है, इसका एक सरकारी रेट गठन किया जाए और सरकारी एक यहाँ एजेंसी बने जो उस रेट में उसको खरीद सके, ताकि किसान को सही समय पर बिक्री करके अपना काम कर सके। मगर यहाँ स्थिति है कि किसी की लड़की की शादी है, गल्ला रखा हुआ है, बेचने के लिए जाता है, व्यापारी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, सही दाम भी नहीं मिल पा रहा है, और दाम अगर ले भी रहा है तो 4 महीना हम देंगे। आज व्यापारी भाग जाता है तो किसान तो बर्बाद हो गया। कुल मिलाकर के इस क्षेत्र में आप दयनीय स्थिति के बारे में बता रहे हैं। किसान का दयनीय स्थिति है। दूसरा है जो किसान का जो है, ऐसे अभी किसान कई लोग बोल रहे हैं कि ब्लॉक के अंदर पूरा तानाशाही है, दलालों का अड्डा बना हुआ है, हम जमीन का कर जमा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ सही नहीं हो पाता है, ऑनलाइन व्यवस्था होने के बाद भी खाता नंबर ठीक है तो खसरा नंबर बिगाड़ देता है, खसरा नंबर ठीक करता है तो अराजी बिगाड़ देता है। तो कुल मिला के सही जमीन में भी आदमी प्रस्त हो रखा है। यहाँ किसान चक्कर पर चक्कर काट रहा है और वहाँ उनका रसीद नहीं कट रहा है सही ढंग से, रसीद सही नहीं मिल पा रहा है, और दलाल जो है मनमाना रुपया लेकर काम करने की बात करते हैं। एक समय मोकामा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मशहूर था, बेगूसराय से लखीसराय से नाजरत जिस समय खुला हुआ था। आज क्या स्थिति है यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा कि नाजरत जो एक संस्था हमारे मोकामा के अंदर था, एक बहुत बड़ा धरोहर था, और इस धरोहर को हमने जो खोया है वो यहाँ मोकामा की जनता आज भी उसको खलती है। तो यहाँ अभी स्वास्थ्य के बारे में पिछले बार भी हमने बोला था कि स्वास्थ्य के बारे में सिर्फ यहाँ बोला जाता है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बनेगा, मगर कब बनेगा वो तो हमें पता नहीं है, धरातल पे देख ही नहीं रहे हैं। और यहाँ के लोग तो पिछले बार बोले थे कि बेगूसराय और पटना के अलावा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ के वो बेचारे लोग हैं, और विधानसभा फिर आ रहा है, अब इस बार कौन सा गोंद का लड्डू देंगे वो देखने की बात है। गांव में जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो पंचायत का जो पोजीशन है, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह का व्यवस्था है और क्या होना चाहिए? देखिए गांव के अंदर जो व्यवस्था अभी से हमने घोसबारी प्रखंड के अंदर भी घूमा, घोसबारी प्रखंड के अंदर बहुत दयनीय स्थिति है। जो आज से 15 साल पहले एक आध रोड बन गया है, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ के लोग को मान लीजिए कोई आने जाने का सुविधा उस तरह का नहीं है। बिजली भी जो थोड़ा बहुत पहुँचा है पूर्ण रूप से वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो वहाँ के लोग भी बहुत दुखी हैं। पंडारक का पोजीशन भी टाल का वही है, जो पंडारक जो दक्षिणी क्षेत्र पड़ता है वहाँ का भी स्थिति खराब है। कुल मिलाकर तीनों प्रखंड का हमने दौरा किया। दौरा करने के बाद में हमने सबसे तीसरा विकल्प की बात की। सभी लोग ने बोला कि भाई अगर तीसरा विकल्प आएगा तो हम सहमत हैं और हम आपका समर्थन करेंगे। अभी दौर चल रहा है, अभी और समय है, अभी कोशिश कर। देखिए एक चीज़ हम बता रहे हैं, तीसरा विकल्प की बात कर रहे हैं हरे राम जी, तो एक चीज़ हम क्लियर आप लोगों को बताना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों का, कि यहाँ पर 2 विकल्प तो पहले से मौजूद हैं और लगातार है, लेकिन तीसरे विकल्प की जहाँ तक बात होती है, आज तक एक भी उम्मीदवार मोकामा विधानसभा क्षेत्र में नज़र नहीं आया है कि जो कुछ लोगों से भी मिला हो। तीसरा, और जो कैंडिडेट की बात करें तो तीसरे कैंडिडेट या तीसरे विकल्प के बारे में सिर्फ यही हरे राम जी हैं जो लगातार जनता के बीच में सक्रिय हैं और जनता के बीच में आ रहे हैं। हमने इनसे इंटरव्यू लिया था, उस समय भी बताया, उसी समय से करीब साल भर से ऊपर हो चुका है, लगातार जनता के बीच में है और अपने विकल्प के बारे में जनता को, यहाँ के मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जनता को संपर्क में हैं, उनको बता रहे हैं कि हम भी आपका सेवा करना चाहते हैं, चाहे किसी भी रूप में है, जनप्रतिनिधि के रूप में हो, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, तो लगातार ये सक्रिय हैं
और अचानक कोई कैंडिडेट अगर जो इस क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो, कोई पार्टी अगर जो थोपती है कि तीसरा विकल्प होगा यह, तो जनता स्वीकार तो करेगी किसे, जब तक उसको जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं। और चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही शेष हैं, तो जनता अपने बीच के लोगों को अच्छी तरह से पहचानती है और हरे राम जी उन्हीं में से हैं। तो आप लगातार सक्रिय हैं, तीसरा मोर्चा विकल्प दे रहे हैं, तो इस बार पक्का उम्मीद मतलब टारगेट लिए हुए कि लड़ना है? देखिए, इस बार जो हम बोल रहे हैं, हम तो पहले से, जब से रिटायरमेंट होकर आए हैं, तो उससे पहले से हमारी मंशा रही है। हमने इसी प्लानिंग के तहत यहाँ आए थे कि मोकामा के विधानसभा के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है और दबी हुई राजनीति, उस दबी हुई राजनीति से जनता को मुक्त कराना है। जो हमारे पूर्वजों ने गिरवी रख दिया कुछ राजनेताओं के बीच में, उसको हमने गिरवी छुड़ाने का काम करना है और इस बार गिरवी छुड़ा लेंगे। मोकामा विधानसभा के अंदर मोकामा का बेटा ही विधायक बनेगा, ये मेरा जनता को संदेश दे रहे हैं और जनता हमारा साथ दे। हम विश्वास दिलाते हैं कि इस बार मोकामा का बेटा ही विधायक बनेगा। तो राजनीति में सक्रियता, सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता और आम लोगों के बीच में सक्रिय रहना हरे राम जी की खूबी है। लगातार जनता के बीच में हैं और अपील क्या करना चाहेंगे यहाँ की जनता से, मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जनता? देखिए, मोकामा विधानसभा की जनता को हम यही अपील करना चाहेंगे कि इस बार हमने पहले ही बोला था, न जात का, न धर्म का, न पार्टी का, इस बार वोट देना है विकास का। तो मोकामा की जनता इस बार एक बार विश्वास करे और तीसरा विकल्प को पूरी ताकत से बिना दबाव के वोटिंग करके लाने का काम करे। और मोकामा की जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ जितनी भी कमियां हैं उसको पुनः पिछले जैसे 20-40 साल पहले मोकामा सोने की चिड़िया, कलकत्ता के बाद मोकामा का ही नाम आता था, उसी तरह से मोकामा का विकास और मोकामा का नाम प्रसिद्ध करने का काम कराया जाएगा और यहाँ की हर आवाज़ को विधानसभा में उठा के लड़ के लाया जाएगा। यहाँ के आज तक जितने विधायक बने हैं न तो विधानसभा में बोल पा रहे हैं और न कभी लड़ के लाए हैं। ऐसा नेता को लाइए जो वहाँ लड़े, आपके लिए लड़ के वहाँ से छीन के ला के विकास ला के देने का काम करे। ऐसा जनता को, ऐसा प्रत्याशी को वोट देने का काम करें। बस यही हम आपसे निवेदन करेंगे। पूर्व सैनिक यानी कि राष्ट्र की सेवा में जो समर्पित हैं, रहे थे और अपने सर्विस के दौरान, तो हरे राम जी, तो यह एक पूर्व सैनिक का वचन है मोकामा विधानसभा से। बिल्कुल, सेना में एक ही चीज़ होता है, जो तय कर दिया जाता है, चाहे उसके लिए जान क्यों नहीं चल जाए, उससे कभी पीछे नहीं। आप लगातार राष्ट्र की सेवा कर रहे थे, तो आप समाज की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, बचा हुआ समय हम समाज के लिए देंगे। तो हरे राम जी हैं और लगातार यहाँ क्षेत्र की सेवा में, यानी कि समाज की सेवा में लगातार सक्रिय हैं। इनसे पहले भी हमने बातचीत की और आगामी, यानी कि अगला जब ये अन्य प्रखंड में जाएंगे, मोकामा के बाद घोसवरी जाएंगे, पंडारक जाएंगे जनता के बीच में, तो वहाँ भी आपको हम ले चलेंगे और दिखाएंगे कि इनकी लोकप्रियता और यहाँ पर वहाँ के लोगों के बीच में किस तरह से मिलना जुलना इनका होता है। तो देखते रहिए बिहार।